बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की ईडी की ओर से गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने बुधवार को मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट की तरह काम कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोग भरोसा रखिए, भाजपा 2024 में सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत में जो भी दोषी पाया जाए उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की छवि खराब करने के लिए नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब आप बड़े संस्थान चलाते हैं तो गलतियां होती हैं। यदि किसी ने कोई गलती की है और दोषी पाए जाते हैं तो फिर उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं छवि खराब करने वाले मीडिया कैंपेन के खिलाफ हूँ। मीडिया कंगारू कोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। एक सीनियर जज ने भी हाल ही में यही बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार के दौर में विपक्षी नेताओं के अलावा कारोबारियों को भी एजेंसियों की ओर से टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एजेंसियां पक्षपात से दूर रहते हुए काम करती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक दलों की छवि खराब करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों के निलंबन का भी जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा कि इन दिनों आप विरोध दर्ज नहीं करा सकते हैं, और अगर विरोध दर्ज कराते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। बता दें कि राज्यसभा में मंगलवार को जिन 19 सांसदों को निलंबित किया गया था, उनमें से 7 टीएमसी के हैं और 6 डीएमके के हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 में चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं नंबरों के बारे में बात कर सकती हूँ कि वो कहां से आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा सत्ता में वापसी नहीं करेगी। हालांकि इस बीच ईडी ने पार्थ चटर्जी की संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया। दरअसल ईडी के अधिकारियों को कम से कम 100 डंपरों का पता चला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन्हें पार्थ चटर्जी के पैसे से खरीदा गया था। इन डंपरों में अंग्रेजी में पी लिखा हुआ था। पी का मतलब पार्थ चटर्जी से लगाया जा रहा है। पूर्व वर्तमान में पालसीट में जाएं तो आपको सड़कों पर डंपरों की कतारें नजर आएंगी। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के पास पालसीट टोल प्लाजा से पहले आजापुर गांव में जाते हैं तो वहां पर डंपरों की लंबी कतार लगी हुई है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से डंपर नहीं चल रहे हैं। इन्हें खेतों के बगल में गांव की सड़कों पर खड़ा कर रखा है। मालूम हो कि इन डंपरों पर पी का लोगो लगा हुआ था। मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें हटा दिया गया था। डंपरों पर लिखा है राहुल राज। ये राहुल राज कौन है? गांव के निवासियों का कहना कि इलाके के 2 निवासी बबलू और डाबुई मुख्य रूप से इन डंपरों की देखभाल करते हैं और उनके बेटे का नाम राहुल और राज है। फिलहाल बबलू और डाबुई इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञात हो कि जमालपुर वर्तमान नदियों से बालू निकाला जाता है। बालू को पहले राजारहाट भेजा जाता है, फिर पिछले कुछ दिनों से सिंगूर भेजा जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से बालू खनन बंद है। जहां डंपर खड़े होते हैं वहां एक कार्यालय है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मीडिया के पहुंचने से पहले इसे बंद कर दिया गया है। यहाँ तृणमूल के झंडे लगे थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।